मतलब क्या है, रेवेन्यू कैसे लॉस होगा? आपको गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है यहाँ में, ये ट्रेडिंग लाइसेंस के थ्रू से। वो लोग ऐसे बेकार में इलीगल वे में बिजनेस नहीं करता है, पूरा लीगल वे में म्युनिसिपल से ट्रेडिंग लाइसेंस लेकर के कितना वेंडर्स वहाँ में होगा, उसका ये जो फी दे के वो लोग चलाता है। रोजी रोटी को आप लात मार रहा है कहीं ना कहीं ये ऑर्डर का वजह से। तो हमारा सेक्रेटरीट में है, जो हमारा जो लॉ मेकर है, वो जो इंडिया का आइस रिक्रूटिंग एजेंसी यूपीसीएस से क्लियर करके आने वाला है, स्टेट का आइस रिक्रूटिंग एजेंसी एपीसीएस से क्लियर करके आने वाला है, उसका ब्रेन में तो इतना तो मतलब रीजन होना, इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ऐसा ऑर्डर बनाया जाए ताकि लोकल वेंडर को भी इफेक्ट ना हो और इमाइग्रेंट जो इलीगल इमाइग्रेंट है उसको भी कंट्रोल कर सके। इतना मैकेनिज्म तो करने का क्षमता होना चाहिए मेरा हिसाब से। आर्टिकल 15 क्लोज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट है, उसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए लॉ बनाया जा सकता है। इसका आधार पर हम कंप्लीटली नॉन ट्राइबल का पार्टिसिपेंट को बंद भी करके हमारा ट्राइबल को एलो कर भी सकते हैं। ये मैकेनिज्म भी है। तो सरकार से मेरा सवाल है, इसको बंद करने का क्या रीजन है? ये दो रीजन से मतलब ये जो अनरीजनेबल इलॉजिकल लग रहा है हमको, जो दो ग्राउंड बता के जो सरकार जो मतलब इसको ऑर्डर दिया गया है। वेरी गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेटर्निटी। Your lens is our eyes, your mic is our voice, your pen is our words. You are considered as the fourth pillar of democracy. तो आपके माध्यम से हम लोग एक इशू उठाने आया है, और ये इशू जो है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो होम डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में वीकली मार्केट जो है उसको बंद करके केवल एक दिन चलाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, और उसका रीज़न ये बताया गया है कि ये वीकली मार्केट का कारण से अनऑथोराइज पीपल आ जाता है, और दूसरा कारण ये लिखा है कि इसका वजह से रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है, अरुणाचल का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इसको हम अनरीजनेबल दिखाई दे रहा है। क्यों बोलने से हम लोग जो है कल 16 तारीख को हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट को हम लोग ने सबमिट किया है, और कैपिटल और मेयर को भी सबमिट किया है। हम लोग ये ऑर्डर को रिवोकेशन के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है। क्यों इसको रिवोक करना चाहिए, उसका ग्राउंड हम लोग ये बताया है कि ये जो वेंडर चला रहा है, ये लोग कौन है? हमारा समाज का वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। अगर उसको एनालाइज करके देखा जाने से, सबसे पहले वो लोग कौन है? आप उसका कैटेगरी को देखो। बहुत से लोग हैं कि जो विडो है, जिसका पति मर गया, वो अपना घर को चलाना है, वो एक मार्केट तो लेके आप चला नहीं पाता है। सबसे पहले तो फिक्स दुकान और नहीं चला पाता है, क्योंकि यहाँ में रेंट मिनिमम आपका 5000 होगा, डिपोजिशन आपका सिक्योरिटी 1 लाख से कम नहीं है। ऐसा नहीं चला पाता है वो लोग। तो ऐसे करके वो लोग अपना फैमिली को चलाने के लिए ये वीकली मार्केट को वो लोग चलाता है, और उसका जो घर का जो रोजी रोटी है इसी वीकली मार्केट पे निर्भर है। और दूसरा कैटेगरी के लोग कौन लोग का यहाँ में, जो हम लोग का ट्राइबल ये जो प्रैक्टिस में जो अर्ली मैरिज हो गया, अर्ली मैरिज होने का बाद हम लोग ट्राइबल का ये एक मेंटलिटी रहता है कि हम शादी हो गया तो माँ बाप से हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वो लोग क्या करता है कि किसी लोकल मनी लेंडर से पैसा दार करके उसको डेली या तो वीकली रीपेमेंट करने के लिए ऐसे एक्सचेंज में वो लोग मनी लेके वो लोग दुकान चला रहा है। ऐसी मार्जिनलाइज कैटेगरी लोग ये वीकली मार्केट को चलाता है। और तीसरा जो है कि जो डिवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, बच्चा को भी देखना है, खुद को भी देखना है, ऐसे लोग ये वीकली मार्केट का ये जो है, अगर इसको देखा जाने से आप उसको अच्छा से एनालाइज करेगा कि आपको ऐसे लगेगा कि ये जो ऑर्डर है
It is a criminal injustice to one of the most marginalized section of our society. आप लोग का मैं IPR को मैंने ये किया, SMS भी कर दिया, WhatsApp में भी भेज दिया था। वो लोग जो है वैलिड लाइसेंस के साथ वो लोग वीकली मार्केट को चला रहे हैं। मतलब क्या है, रेवेन्यू कैसे लॉस होगा? आपको गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है यहाँ में, ये ट्रेडिंग लाइसेंस का थ्रू से। वो लोग ऐसे बेकार में इलीगल वे में बिजनेस नहीं करता है, पूरा लीगल वे में म्युनिसिपल से ट्रेडिंग लाइसेंस लेकर के कितना वेंडर्स वहाँ में होगा उसका ये जो फी दे के वो लोग चलाता है। अभी सरकार से मेरा ये मतलब क्वेश्चन ये है कि सरकार से मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपको टैक्स दे रहा है, समाज का सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसका रोजी रोटी को आप लात मार रहा है कहीं ना कहीं ये ऑर्डर का वजह से। तो इसलिए हम लोग सरकार को मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है रिवोक कर दीजिए बोल के हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। और इसमें एक बात बोला है कि अनऑथोराइज इमाइग्रेशन का ये एक ग्राउंड बताया है। देखिए जो हमारा सेक्रेटरीट में है, जो हमारा जो लॉ मेकर है, वो जो इंडिया का आइस रिक्रूटिंग एजेंसी UPCS से क्लियर करके आने वाला है, स्टेट का आइस रिक्रूटिंग एजेंसी APCS से क्लियर करके आने वाला है, उसका ब्रेन में तो इतना तो मतलब रीजन होना, इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ऐसा ऑर्डर बनाया जाए ताकि लोकल वेंडर को भी इफेक्ट ना हो और जो इलीगल इमाइग्रेंट है उसको भी कंट्रोल कर सके। इतना मैकेनिज्म तो करने का क्षमता होना चाहिए मेरा हिसाब से। ये जो इसका राइट और इसका इंटरेस्ट को कार्टेल बिना करके भी ये मैकेनिज्म लिया जा सकता है। और दूसरा बात ये है कि अगर ये इसमें जो अनऑथोराइज इमाइग्रेंट और नॉन ट्राइबल का पार्टिसिपेशन जो है मेन कंसर्न है, तो आर्टिकल 15 क्लोज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए लॉ बनाया जा सकता है। इसका आधार पर हम कंप्लीटली नॉन ट्राइबल का पार्टिसिपेंट को बंद भी करके हमारा ट्राइबल को एलो कर भी सकते हैं। ये मैकेनिज्म भी है। तो सरकार से मेरा सवाल है, इसको बंद करने का क्या रीजन है? ये दो रीजन से मतलब ये जो अनरीजनेबल इलॉजिकल लग रहा है हमको, जो दो ग्राउंड बता के जो सरकार जो मतलब इसको ऑर्डर दिया गया है। और अभी ये जो बोल रहा है कि वीकली, जैसे से फॉर एग्जांपल चिंपू वीकली मार्केट सैटरडे में चलाता है, वो एवरीडे नहीं चलाता है, उसी में एक दिन सिर्फ चलाता है, उसका बाद जो है दूसरा डे में चलाता है। तो अगर ये वीकली मार्केट को अभी यूनिफॉर्मिटी से अगर जितना भी वीकली मार्केट है उसी में एक ही दिन में चलाएगा तो वो लोग का रिवेन्यू में, वो लोग का इनकम में बहुत असर पड़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर के लिए ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा, कम खरीदेगा, वो घर को चलाएगा, ना अपना लोन को पे करेगा, ना बच्चा का खाना पीना और पढ़ाई लिखाई में देखेगा। तो इसको फ्लेक्सिबल कर देने से ठीक है, जो पहले जो था उसी सिस्टम में चलने से ठीक है। और जो इमाइग्रेंट है, जो अनऑथोराइज्ड इमाइग्रेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए। मैकेनिज्म निकलने के लिए तो आपका गवर्नमेंट का पास बहुत है। इनर लाइन परमिट को अगर आप रूल में बनाया जाएगा तो किस कंडीशन में यहाँ में एंट्री करना है, उसमें आप ऑप्शन बता सकते हैं। आप लेबर के लिए आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है, या टूरिस्ट पर्पस में आ रहा है, पर्पस को लिख दीजिए। और उसमें ऑप्शन में बिजनेस का नीचे में भी आप वीकली मार्केट भी एक ऑप्शन डाल दीजिए। जो वीकली मार्केट में ऑप्शन डालते हैं उसको इग्नोर कर दीजिए, आई फी ही मत दीजिए। आपका पास ग्राउंड है, क्योंकि उसमें आप ये बना सकते हैं कि वीकली मार्केट इज फॉर ट्राइबल कम्युनिटी ओनली। we make this law on the basis of this article 15 क्लोज 4 बोल के। अब 15 क्लोज 4 का हिसाब से आप लॉ बना सकता है सिर्फ ट्राइबल चलाने के लिए। तो अभी क्यों, अभी जो है अन्य लोग का जो खास करके जो वन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो गरीब ये है, अनएम्प्लॉयड औरत लोग है, तो उसका पेट को लात मारना ये मेरा हिसाब से सरकार के लिए बहुत गलत कदम होगा। इसलिए इसको रिवोक करना चाहिए। और हम लोग जो सरकार से निवेदन ये है कि और जहाँ तक
हमारा होम मिनिस्टर का सवाल है, बहुत सेंसिटिव आदमी है, वो आदमी का दुख तकलीफ को अच्छा से समझता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो है ऑर्डर को रिवोक करेगा और जो पहले सिस्टम था और इमाइग्रेंट का इशू को अच्छा से लॉ बनाएगा बोल के मैं ये उम्मीद करता हूँ। और अगर ये चीज़ को सरकार रिवोक नहीं करता है तो हमको एज ए कंसर्न यूथ ऑफ दिस कैपिटल रीजन हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी करना पड़ेगा कल को। तो मैं यहाँ में मीडिया में आने का ये है कि आप हमारा वॉइस है, हमारा जो आप लोग भी ऐसे करना है कि रिसर्च करके उसका जो ग्रेविटी को अच्छा से देखो। आप इसका देखो, ग्रेविटी को देखेगा ना, वो लोग किस सिचुएशन से अभी गुजर रहा है। पहले जब पहलगाम में जब अटैक हुआ था तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न में कुछ समय यहाँ में बंद किया गया था सिक्योरिटी कंसर्न में। उस समय में पेमेंट जो लोन लेने वाला को नहीं दे पाके बहुत सा फैमिली में बहुत तकलीफ आया है। आप उसको अभी अच्छा से देखो। आप लोग उसमें जो वीकली मार्केट जो चला रहा है, कोई पॉलिटिशियन का बीवी नहीं है, कोई कॉन्ट्रेक्टर का बीवी नहीं है, उसमें कोई ऑफिसर का बीवी नहीं है। सच में भी सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सबसे तकलीफ वाला ये है उसका। ये मैं रोजी रोटी पे लात मत मारिए बोल के मैं सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है। उतारे थे तब आप लोग ने एक बार भी आवाज उतारने की कोशिश नहीं किया, अभी जब ऑर्डर लेकर आ गए तब क्यों आवाज उतारे? देखिए, आप जब आवाज उतारा था तो हमको नहीं लगा है कि सरकार जो है इस ये को मतलब ऑर्डर पास किया जाए, क्योंकि हमको सरकार का पास इतना तो इनसेंसिटिव होना चाहिए कि जब आप ऑर्डर पास कर रहे हैं तो किसका खिलाफ में पास करने जा रहे हैं और ये ऑर्डर का वजह से उसमें क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, ये चीज़ सरकार को आगे एनालाइज करके और उसको जो है कलेक्टिव मेरा हिसाब से हुआ कि जो मेरा नॉलेज का हिसाब से वीकली मार्केट का भी खुद का एसोसिएशन है, उसको भी कॉन्फिडेंस में लेके आप लोग का ग्रीवेंसेस को भी प्लेस कीजिए बोल के यहाँ में जो है वन वे से डिसीजन लिया गया। आप देखा जाने से जो कंप्लेंट कर रहा है उसी के साथ मीटिंग बैठा है, जिसको इफेक्ट होने जा रहा है जिसको इफेक्ट होने जा रहा है उसका साथ मीटिंग नहीं बैठा गया। ये जो कहीं ना कहीं सरकार को हम ये उम्मीद नहीं था कि मतलब कोई आके बोल देगा उसको आप ऑर्डर बना देगा। आप एनालाइज करो उसको, आप उसका जो ये लोगों को बनाने का बाद कैसे इम्पैक्ट होने जा रहा है उसको भी देखना चाहिए। और ये बात भी ये है कि अभी बोलता है कि आदमी लोग जो बोलता है कि आउटसाइडर जो है अमला रेवेन्यू को ले जा रहा है। अगर आप देखा जाने से KFC किसका है? KFC तो फॉरेन का है ना, फॉरेन कंट्री का है। डोमिनोज फॉरेन कंट्री का है, वो यहाँ बिजनेस कर सकता है। विशाल कहाँ से है? B2 कहाँ का है? सोहन कहाँ का है? ये सब AC रूम में बैठ के सप्ताह में 7 लाख कमा सकता है, तो हमारा अनाबू जो है धूल मिट्टी का के ग्राउंड में बैठ के सप्ताह में 7 रुपया नहीं कमा सकता है क्या? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब तो इसको देखा जाने से इलॉजिकल अनरीजनेबल जो ऑर्डर पास किया है, इसलिए हम लोग सरकार से यही है कि रिकंसिडर कीजिए, उसको रिवोक कर दीजिए बोल के यही मतलब हम लोग का गुजारिश है। जो सरकार ने जो मजिस्ट्रेट ने जो वीकली मार्केट को 1 दिन के लिए खोला गया है और जो वीकली मार्केट को बैन कर दिया गया है, अगर इसको सरकार की तरफ से इसको रिवोकेशन यानी रिवोक नहीं किया जाने से आपका एसोसिएशन यानी ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आने वाले दिन में आप लोग ये किया जाएगा, तो क्या लगता है जो सरकार अभी इसको लेके इशू को लेके अभी रिवोक किया जाएगा? यही मैं बोल रहा था कि जो हमारा होम मिनिस्टर है मामा नातुंग जी बहुत ही सेंसिटिव आदमी है। अगर ये जो है जिस ऑर्डर का वजह से जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो इम्पैक्ट होने जा रहा है उसको अगर अच्छा से रिसर्च करने का बाद एनालाइज करने का बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सार भी इसको रिवोक करेगा। और दूसरा बात है कि जब ये मैं बाद में आपको मैसेज कर दूंगा उसको, जब पुलवामा अटैक होने के बाद सिक्योरिटी कंसर्न में कुछ महीना के लिए बंद किया गया था, फिर उसको वापस रिवोक कर दिया था। उस रिवोक में ऑर्डर में ये लिखा था कि 1 साल तक और चला सकता है करके, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो 1 साल होने से पहले ही फिर से इसको बंद कर दिया, मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार का तरफ से भी कहीं ना कहीं लिखना हुआ है इसमें। तो
मैं सरकार को उम्मीद करता हूं कि ये ज़रूर इसको रिवोक करेगा और रिकंसिडर करेगा, और जो वेंडर्स लोग का जो है प्रॉब्लम है उसको भी ध्यान देगा बोल के हम ये उम्मीद करता हूँ। आपके टीम का तो बहुत जोरदार से जो इशू से वो इशू लेके आया है, उनका भी यही भाव था कि वीकली मार्केट बैन करना है करके, पर्टिकुलरली इसको लेके क्या जवाब देना चाहेंगे? आप लोग का भी तो बहुत जोरदार से वो है, ये भी एक पॉइंट था कि वीकली मार्केट जिसे भी बंद करने वाले वो रॉकेट हो या जो नॉन हो, एक दिन ही खोलना है। अपियो का जो मैं मुद्दा उठाने वाला को यही बोलेगा कि इट इज़ नॉट गुड टू मेक अनचैरिटेबल स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट इसको अगर देखा जाने से उसका अगेंस्ट में मैं कोई शब्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर इशू को देखने से अपियो का मैं खिलाफ नहीं हूँ। अपियो जो हाल ही में एक इशू उठाया था, जो एक विजयनगर में जो एक जिला परिषद है, नॉन ट्राइबल जिला परिषद है, उसका अगेंस्ट में और आवाज़ उठाया था, उसको मैं पर्सनली वेलकम करता हूँ। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इशू है इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन, हम उसको रीजनेबल नहीं लगता है। मतलब रीजनेबल इसलिए नहीं लगता है कि आप अभी हम बताएं, एसी रूम में बाहर का आदमी यहाँ में सप्ताह में 7 लाख कमा सकता है, तो हमारा अनाबू यहाँ में धूल मिट्टी का के क्यों 7 रुपया नहीं कमा सकता है? ये मेरा सवाल है अपियो को। मतलब इसमें कोई रीजनेबल ग्राउंड दिखाई नहीं देता है। मतलब क्योंकि यहाँ में आप अच्छा से देखा जाने से देखिए, यहाँ में बैठा है तो रेंट में बैठा होगा, और वो लोग जो है कोई ये क्या वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। उसका मैं ग्राउंड में बताया आपको कैटेगरी, कौन कौन से कैटेगरी इसको चला रहे हैं। तो वो लोग रेंट भी बैठना है, और बच्चा को भी देखना है, घर भी देखना है, और जिससे लोन लेके उसको भी रीपे करना है। इतना सारा इसका ग्रीवेंसेस है उसको। अगर देखा जाए वो लोग अभी बहुत ही खराब सिचुएशन, डोंटिंग सिचुएशन में गुजर रहा है वो लोग। ये लोग इसके लिए हम एक ये भी जिक्र किया, तो इसका एक जो है कोशिश भी किया था कि एक बार जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि पुलवामा अटैक के बाद जो बंद किया था, उसमें बहुत सा फैमिली में बहुत तकलीफ आया है। कुछ फैमिली जो है आगे लोन उठा के बिजनेस चलाने वाला पे नहीं कर सके, सोसाइटी जो विद इन फैमिली में आउसी कुछ ऑर्गेनाइज करके उसका पे को रिफे करना पड़ा है। इस तक का ग्रेविटी है वो लोग का सिचुएशन, जो इतना तकलीफ में वो लोग गुजर रहे हैं। ऐसे आपका ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी मार्केट एसोसिएशन को लेके आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो ये सैटरडे मार्केट, ये जो वीकली मार्केट बंद करने के बाद, इसको बंद करने से जो यानी इलीगल इमिग्रेशन जो ये कम होगा? बिल्कुल, यही तो मेरा बात है। अब सैटरडे को तो एलोय कर ही रहे नॉन ट्राइबल को भी, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि नॉन वीकली मार्केट सैटरडे में खुलने से नॉन ट्राइबल को इंटर नहीं करेगा, ऐसे तो ऑर्डर में नहीं है। उसमें भी आना ही है उसको, और बाकी समय में भी लेबर ग्राउंड में भी आना ही है, गवर्नमेंट को ILP देना ही है। तो क्यों एक सेक्शन जो कमजोर सेक्शन को टारगेट बना के उसको विपुल यूज करके क्यों ये मुद्दा बना रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को। मैं अपियो का ये भी कहना है कि जो ऐसे मार्केट में घूमता है, यूजुअली वो लोग है एजेंट होता है, जैसे संदीप पकड़ा गया है यहाँ से गंगा बस्ती से, फिर उसके बाद में यहाँ से ईटानगर से भी पकड़ा गया है। तो उन लोग का कहना है कि ये जो वीकली मार्केट है ये जरिया है उन लोग को यहाँ आने के लिए। इसके ऊपर में आपका क्या राय है? यही तो मेरा बोलना है। आर्टिकल 15 क्लोज 4 में ये क्लियरली लिखा है कि ट्राइबल का इकोनॉमिक और सोशल एडवांसमेंट के लिए लॉ बनाया जा सकता है। तो लॉ बनाने से क्या वीकली मार्केट में नॉन ट्राइबल को कंप्लीटली बैन भी कर सकता है, लॉ बना सकता है। तो क्यों उसका पेट को लात मारना जरूरी है? मेरे सरकार से यही सवाल है, और अपियो से भी यही सवाल है। मतलब गवर्नमेंट का पास ये अथॉरिटी है कि कंप्लीटली नॉन ट्राइबल को बंद किया जा सकता है वीकली मार्केट में। ऐसे ऑप्शन है तो क्यों हमारा इंडिजिनियस का ये लात? और अपियो का जो नोमेनक्लेचर के हिसाब से तो इंडिजिनियस के लिए ही है, और जो अन्य आप लोग तो इंडिजिनियस ही है, और बाकी बिजनेस कम्युनिटी को आप कुछ नहीं कर पा रहा है। एसी में बैठ के कमाने वाला को, तो वहाँ में धूल मिट्टी का आने वाला को क्यों डिस्टर्ब करना है?